नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नज़र। लोक भवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में आला सतही इजलास। जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। सालाना अमरनाथ यात्रा के महफूज और हमवार इनिकाद को यकीनी बनाने पर भी दिया जोर। श्रीनगर जम्मू वंदे भारत सर्विस वजीर रेलवे कल हरी झंडी दिखाएंगे। श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस 2 मई 2026 से बाकायदा सर्विस में दाखिल हो जाएगी। वजीर रेलवे USBRL कोरेड वर्क पर इंजन और चिनाब पुलों का भी मुआयना करेंगे। 100 दिन तक चलने वाला नशा मुक्त अभियान के तहत गैर कानूनी तौर पर इसका कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई बराबर जारी है। इसके अलावा पुलिस गैर कानूनी फसल को भी तबाह कर रही है जो फसल नशे के लिए इस्तेमाल की जाती है। पुलिस हर जिला में बेदारी मुहिम का एहतमाम कर रही है। इस लानत से छुटकारा पाने में आम लोगों को भी अपना कलीदी किरदार निभाना होगा। IGP कश्मीर विधि कुमार बिरदे। देखिए, जैसा कि LG साहब ने कुछ दिन पहले जो है नशा मुक्त जो अभियान को किक स्टार्ट किया था, उसी सिलसिले में कश्मीर वैली के सभी जिलों में नशा मुक्त अभियान के बारे में काफ़ी ज़ोर शोर से हंगामी तौर पर प्रयास हो रहे हैं और ये प्रयास हमारे मल्टी प्रोंग्ड हैं। एटलीस्ट मैं कहना चाहूँगा कि एक है, इसका फोकस है लीगल एक्शन लेना, जो कि हम वक्तन फवक्तन पहले से भी ले रहे हैं, परंतु इन अगले 100 दिनों में इसको और इंटेंसिफाई करेंगे। इसको कहने से मेरा मुराद है कि इस दौरान जो है अगले 100 दिनों में हमारा जो चेकिंग्स हैं और जो FIR रजिस्टर करना, उसमें लोगों को जो ड्रग पेडलर हैं या जो उसमें एक्यूज्ड हैं या कोई स्मगलिंग में मुलव्विस लोग हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई करना। इसके साथ साथ ही जो पुलिस के बाकी जो सबऑर्डिनेट फॉर्मेशंस हैं, इस दौरान जो भी हॉटस्पॉट्स हैं या जहाँ पे इलीगल कल्टीवेशन होती है पॉपी या भांग की, उसको भी डिटेक्ट करके उसको जो हम लोग उसको डिस्ट्रॉय करने का जो प्रोग्राम है। साथ ही साथ जो पुलिस स्टेशंस में जो कि पुराने एक्यूज जो नोन ड्रग पेडलर स्मगलर्स हैं, उनकी रोग गैलरीज को भी वहाँ रखा गया है और इसी तरीके से जो समाज में इनके मोडस ऑपरेंडीज हैं जो स्मगलर्स के हैं, उसके बारे में भी और ज़्यादा से ज़्यादा इतला दी जाए ताकि लोग इनके जो कारकर्दगी है और जो मोडस है उससे थोड़े से मोहतात रहें और इस जो प्रयास में अपनी जो है एक तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन भी दे पाएं। उधर अनंतनाग में इंसदादे मंशियात की बड़ी मुहिम। मंशियात फरोशों से मुंसलिक गैर कानूनी ढांचे मुनहदिम। जिला का दर्जा हासिल करने के बाद द्रास को पहला डिप्टी कमिश्नर और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मिला। मकामी लोगों में खुशी, कहा जिला का दर्जा गवर्नेंस को दहलीज पर ले आएगा। एक ही घर के 2 भाई DC और SP तैनात। कामयाबी की बैरून मुल्क मुलाजमत में शहरी को धोखा देकर कंबोडिया स्मगल किया गया। क्राइम ब्रांच कश्मीर की जानिब से मुकदमा दर्ज, तहकीकात में तेजी। राजस बांडीपुर में स्कूली बस उलट गई, 2 तालिबे इल्म और एक उस्ताद जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। रिक्रूटमेंट इम्तिहानात से उर्दू के इखराज की साजिश, जुलाई 2025 से बतदरीज खात्मे की पॉलिसी पर अमल जारी। इर्तिजा मुफ्ती। आप लोग जानते हैं कल हमने ये जो उर्दू हटाई गई है रिक्रूटमेंट एग्जाम से, उसके हवाले से हमने कल एक प्रोटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एहतजाज था वो बहुत बड़ा था। आप लोगों ने खुद देखा, पुलिस के साथ भी हमारी थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई। रात में जो चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइजर हैं और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनने रात में एक रश्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की
जिनमें उनने ये दावा किया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उनने कहा कि ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम उर्दू को निकाल फेंके जम्मू कश्मीर के निजाम से। आज मैं यहाँ जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनका मैं यहाँ फैक्ट चेक करने आई हूँ, क्योंकि आपके पास जरूर 50 MLA हो, सरकार हो, बीजेपी का सपोर्ट भी हो, लेकिन मेरे पास सच्चाई है, सच है, जो सच मैं यहाँ आप सबके सामने जाहिर करना चाहती हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उमर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो जबान है जम्मू कश्मीर में हर एक तबके, हर एक कम्युनिटी की उर्दू, उसको वो ग्रेजुअली निजाम से बेदखल करना चाहते हैं। और ये बेदखल करने की का जो सिलसिला है वो आज नहीं, वो जुलाई 2025 में स्टार्ट हुआ, जब उमर साहब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, जो रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, हेड करते हैं डिपार्टमेंट, उनने एक ऑर्डर निकाला, प्लीज क्वाइट, as chief minister and as someone who heads the revenue department, he took out an order कि आज से हम जो भी डिजिटाइजेशन है, रेवेन्यू के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम इंग्लिश में ही डिजिटाइज करेंगे। यानी उर्दू की जो डिजिटाइजेशन है, डिस्पाइट नोइंग कि जो भी हमारे रेवेन्यू के सारे रिकॉर्ड्स हैं इतने सालों से, 100 सालों से, वो सारे उर्दू में रहे हैं। और आखिर में ये खबर दोपचन शोपियां में रवा महीने की 26 तारीख को टेकन पुलवामा का 4 साला मोहम्मद हंजला, जो अपने वालिदैन के साथ सैर तफरीह के लिए गया था, अचानक तेज बहाव वाले नाले में डूब गया। अब तक मकामी लोगों के अलावा सिविल डिफेंस, SDRF, 20 RR, कश्मीर पुलिस ने लगातार कोशिश की कि इस 4 साला बच्चे की लाश को पानी से बाजियाब किया जा सके, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। इतला के मुताबिक अब एक माहिर गोताखोर शेख हमजा को डोडा से बुलाकर खिदमत हासिल की जा रही है। तो नाज़रीन, ये थे आज की खबरों की तफसील। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।